अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अक्सा खालिद और आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं बहुत ही यंग जर्नलिस्ट सैयद फैसल अली, जो कि एक यूट्यूबर भी हैं और मिडल ईस्ट पे जो है उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े अच्छे रेफरेंसेस के साथ वो गुफ्तगू करते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे बयानात देते हैं और जो बयानात होते हैं उनके वो सारे जो है वो एक एक्यूरेट अमाउंट में एक फैक्ट और फिगर के साथ बात होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अपने शो में फैसल साहब। फैसल साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस वक्त आलमी सतह पर क्या ख़बरें हैं, इंटरनेशनल मीडिया पर क्या ख़बरें हैं, मिडल ईस्ट की क्या ख़बरें हैं, जो लोग इस वक्त जो है उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, उनको क्या बताना चाहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लिए ये तमाम सूरत हाल किस तरह से अहम है। गुज़श्ता बरस के आखिरी महीनों में एक इंटरव्यू वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक निजी टेलीविज़न को दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान पर ख़ासा दबाव है इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, और ये एक दोस्त मुल्क की जानिब से है। वहाँ से सूरत हाल का अंदाज़ा बखूबी हो रहा था कि यकीनी तौर पर इस तमाम तर ख़ित्ते में जो मशरिक़ वस्ता है, जहाँ ईरान भी है, UAE भी है, सऊदी अरेबिया है और कतर जैसे अहम तरीन ममालिक हैं, और वहीं पाकिस्तान अहम इसलिए है कि ख़ित्ते के सबसे अहम तरीन जो प्लेयर ईरान है, पाकिस्तान उसका पड़ोसी मुल्क है। इस तमाम तर सूरत हाल में इसराइल के मामलात बड़े इन रहे, क्योंकि इसराइल की जानिब से आपने देखा कि कई जो मशरिक़ वस्ता की रियासतें थी, अरब ममालिक के साथ तल्लुकात नॉर्मलाइज़ किए गए, ऑफिशली रिकगनाइज़ किया गया। तो ये एक फ़्लो चल रहा था कि इसमें मैक्सिमम इसराइल की जानिब से ये कोशिश थी, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ये किरदार अदा कर रही थी कि मैक्सिमम जो अरब कंट्रीज़ हैं, साउथ एशिया में मौजूद मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनके इसराइल के साथ जो है वो टाइज़ जो है वो बढ़ाए जाएँ। तो इस तमाम सूरत हाल में ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही थी। ट्रंप हुकूमत के इख्तिताम से ये तमाम तर मामलात हमें देखने को मिले, लेकिन जैसे ही नई इंतज़ामिया आई, जो बाइडेन इंतज़ामिया, तो सूरत हाल बड़ी तब्दील होती गई। और इस तमाम तर ख़ित्ते की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के हवाले से जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ वाज़े इंडिकेशन सामने, क्लूज़ सामने आए, जिससे नई हुकूमत जो वाशिंगटन में है उसके इंटरेस्ट पाकिस्तान की जानिब ज़रा डिफरेंट नज़र आए। अच्छा फैसल साहब, आप मुझे ये बताएं कि सऊदी अरब जो है वो इसराइल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इस वक्त सऊदी अरब क्या कैरेक्टर, क्या रोल प्ले कर रहा है इस पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर? जी बिल्कुल, इस तरह से मैं जिस तरह से गुफ्तगू के आगाज़ में ये बताया कि पाकिस्तान पर जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि एक दोस्त मुल्क की जानिब से दबाव है, वो दोस्त मुल्क बाद में पता चला मुख्तलिफ़ सोर्सेज से, मुख्तलिफ़ ज़राए से, कि वो दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया है। और हाल ही में भी अगर आप देखें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब कोरोना वायरस का शिकार हो गए और वो सेहतयाब भी हो गए, उनकी सेहत के लिए हम भी दुआगो हैं, जैसे ही वो सेहतयाब हुए उनको एक फ़ोन कॉल हुई सऊदी अरेबिया के वली अहद की जानिब से। बादशाह जो सलमान है, मोहम्मद बिन सलमान के वालिद, उनकी जानिब से फ़ोन कॉल की गई और इस फ़ोन कॉल में इनको सऊदी अरेबिया के दौरे की दावत दी गई। अब ये दौरे की दावत क्यों दी गई है, इस तमाम सूरत हाल में अगर आप मशरिक़ वस्ता का मजमूई जायज़ा लें तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि ये दावत क्यों दी गई है। इसके पीछे यकीनी तौर पर इस वक्त जो मिडल ईस्ट में नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, बिलखुसूस हम मोस्टली मीडिया वाच कर रहे होते हैं, इसराइली मीडिया भी अगर आप देखें तो वहाँ पर ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मिडल ईस्ट में नेटो तर्ज का एक फ़ौजी इत्तेहाद बनने जा रहा है ईरान के ख़िलाफ़। तो इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बतौर इत्तेहाद, बतौर पड़ोसी, ईरान का पड़ोसी मुल्क है। तो सऊदी अरबिया का ये दबाव भी है पसे पुश्त पाकिस्तान पर, मुख्तलिफ़ सोर्सेज से ये कन्फर्म भी हो चुका है और ये मामलात हैं जो डिस्कस करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सऊदी अरबिया के दौरे की दावत दी गई है। ठीक हो गया फैसल साहब, शो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने बयान किए। आखिरी सवाल करूँगी, जो इस वक्त उर्दन में सूरत हाल चल रही है, जो कशीदगी वहाँ पर चल रही है और एक तब्दीली आई है बहुत बड़ी, उस सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं और इंटरनेशनल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ किस तरह उसको बयान करेंगे? बिल्कुल, उर्दन की अगर हम बात करें तो हाल ही में एक बड़ी वहाँ पर बगावत की कोशिश जो है उसको नाकाम बना दिया गया है, और ये बगावत यूँ ही नहीं हुई,
ये बुनियादी तौर पर पे दर पे कुछ ऐसे वाक़यात थे जो हो रहे थे, क्योंकि हमारे नाजरीन बहुत सारे जो देखने वाले हैं उनके इल्म में ये नहीं है कि जो मस्जिद अक्सा है जो ईस्ट यरूशलेम में है, वहाँ पर है तो इस्राइली कब्ज़ा, लेकिन उसके जो इंतज़ामात हैं ज़ाहिर है मुसलमानों का किबला अव्वल है, तो उसके जो इंतज़ामात है एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ कर जॉर्डन की हुकूमत है, जॉर्डन की हुकूमत उसकी कस्टोडियन है। जिस तरह से सऊदी हुकूमत कस्टोडियन ऑफ होली मॉस्क है, काबातुल्लाह की वो कस्टोडियन है, इसी तरह से जॉर्डन की हुकूमत जो है ये मस्जिद अक्सा की कस्टोडियन है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास है। अब पिछले कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि इसराइल में मौजूद जो एक्सट्रीमिस्ट आर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं, जो इसराइली पार्लियामेंट में भी इनकी सियासी जमातें हैं, ये एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिद अक्सा को गिराकर यहाँ पर यहूदियों का एक इबादत गाह बनाई जाए, क्योंकि यहूदियों में जो कुछ तबकात हैं उनका ये मानना है कि ये एक डिवाइन राइट है, एक अलहामी हक़ है यहूदियों का इस सरज़मीन पर रहना, यहाँ पर अपनी इबादत करना और इबादत गाहें बनाना। तो वो ये कह रहे हैं कि ये तो हमारा हक़ है कि हम यहाँ पर अपनी इबादत गाहें बनाएं। इसलिए एक आप कह सकते हैं कि ये मस्जिद अक्सा का मामला था जिस पर उर्दन की हुकूमत ने पिछले अरसे से जब इसराइल ने इस मामलात में दखल अंदाज़ी करने की कोशिश की, मस्जिद अक्सा के पेश इमाम को गिरफ़्तार किया था। उसके बाद से ये हुआ था कि जो जॉर्डन के किंग थे इन्होंने इसराइल आने की कोशिश की थी, इनको नहीं आने दिया गया था और बड़ी टेंशन्स क्रिएट हो गई थी जॉर्डन और इसराइल के दरमियान। इस तमाम सूरत हाल में अहम तरीन मामला उस वक्त हुआ जब नेतन्याहू की परवाज़ को UAE जाना था, अहम तरीन दौरा था इनका, लेकिन जॉर्डन ने इनको अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने दी। डिप्लोमेटिक इनके जो रिलेशंस थे उनमें एक दरार पड़ चुकी थी। इस तमाम सूरत हाल के बाद ये उर्दन और इसराइल के मामलात काफ़ी कशीदा थे और इसी दौरान ये देखने को मिला कि एक साजिश जो है वो तैयार करवाई गई उर्दन में। जो इस वक्त के किंग अब्दुल्ला II हैं, अब्दुल्ला सानी, उन्हीं के ही जो एक भाई हैं, उनके ज़रिए से उनको मोसाद की जानब से अप्रोच किया गया और ये कहा गया कि आप जो है अपने इसी भाई के साथ, ये क्योंकि बड़ा ज़ालिम बादशाह है, लोगों को हुकूक नहीं दे रहा, तो आप इसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। वो तमाम तर चीज़ें एक्सपोज हुई, जॉर्डन की हुकूमत भी इसको सामने ले आई। तो बुनियादी तौर पर ये इसराइली मनसूबा था, क्योंकि मस्जिद अक्सा के मामलात पर उर्दन जो है वो बड़ा टफ़ टाइम दे रहा था इसराइल को, और ये कह रहा था कि आप हमारे मामलात में दखल अंदाज़ी मत करें। अब उर्दन को जो है, उर्दन के ये जो बादशाह अब्दुल्ला सानी हैं, इनकी इस तमाम तर जितनी भी कोशिश थी, जितनी भी ये बिल्कुल आंखों में आंखें डालकर इसराइल से बात कर रहे थे, इस तमाम तर सूरत हाल को काउंटर करने के लिए इसराइल ने उनकी हुकूमत गिराने की एक कोशिश की और चीज़ें एक्सपोज भी हुई। तो ये बुनियादी तौर पर वो मामला थे जो इसराइल की जानब से किए गए, और उर्दन की जो बगावत है यकीनी ताल्लुक इसका इसराइल से था। और आप यहाँ पर एक चीज़ देखें कि मुस्लिम उम्मा की जानब से बड़े पैमाने पर इसकी तरदीद, इसकी मजम्मत की गई कि ये नहीं होना चाहिए था, और हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम उर्दन के अब्दुल्ला सानी II के साथ खड़े हैं। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान की जानब से भी मजम्मत की। तो ये मामला क्या है, सारी दुनिया जानती है, मुस्लिम उम्मा जानती है कि मस्जिद अक्सा के जो कस्टोडियन है वो उर्दन की गवर्नमेंट है, और अगर उर्दन की गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज होती है तो अल्टीमेटली जो मस्जिद अक्सा है वो यहूदियों के कब्ज़े में चली जाएंगी, और मुसलमानों का एक मुक़द्दस मकाम जो है उसके इन्हदाम या उसको मुनहदम करने की एक साजिश जिस पर इसराइल काम कर रहा है, उस पर कामयाबी से अमल हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद फैसल अली हमारे साथ मौजूद थे शो में। सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने हमें टाइम दिया और बहुत ही अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ शो को लेकर चले, बहुत ही अच्छे बयान दिए, और सबसे अच्छी बात ये है कि एक्यूरेसी के साथ बात की। आई होप गाइज कि आप लोगों को जो है वो शो से एक नॉलेज मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि मुझे भी आजकल के यंग जनरेशन को वी आर नॉट प्रमोटिंग बट वी शुड प्रमोट, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है एंड ही इज़ डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। आई होप कि मेरे साथ साथ आप लोगों की नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए मज़ीद वीडियोज़ के लिए A to Z TV। अल्लाह हाफिज़।